हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 917 पोस्ट परमानेंट पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है। 9 जुलाई से एप्लीकेशन भी शुरू हो चुकी है पोर्टल। मैंने इसके पहले 2 बार वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बनाई थी कि 917 पोस्ट पर होने वाली है जुलाई में स्टार्ट, बट बिल्कुल ही अभी ही स्टार्ट हो गई। एप्लीकेशन 9 जुलाई से स्टार्ट हो गई है और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी जारी कर दी गई है। कई सारी अच्छी चीजें यहाँ पर है, जैसे 62 ईयर्स तक के कैंडिडेट, अगर 62 साल तक के कैंडिडेट भी हैं, एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो इस वीडियो में खास चीजें मैं आपके लिए डिस्कस कर दूं, जैसे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज की गई है, बाहर के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, एप्लीकेशन फी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए इस वीडियो में कवर कर देती हूँ। टोटल 58 पेजेस की लॉन्ग एडवर्टीजमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिस्ट की। यहाँ ऊपर लिखा है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त मीन्स गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं उसमें वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में मैं टोटल पोस्ट आपको बता देती हूँ, फिर अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पर, वो आप पढ़ लें। इंग्लिश में 62 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में 60, हिस्ट्री में 20। ये फाइनल है वैकेंसीज, बिकॉज इसमें जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है इसमें ये लिस्ट जारी की गई है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहे थे, बट ये डिटेल एडवर्टीजमेंट 58 पेजेस की यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से ये वैकेंसीज पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट हैं जिन पर रिक्रूटमेंट होनी है। तो इंग्लिश में 62, अर्थशास्त्र में 60, हिस्ट्री में 25, उद्यान विज्ञान में 3, उर्दू में 8। इसके बाद एशियन कल्चर में टोटल 1, कृषि अर्थशास्त्र 3, मैथमेटिक्स में 24, गृह विज्ञान मीन्स होम साइंस में 10, चित्रकला में 9, दर्शन शास्त्र फिलोसफी में 10, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 5 वैकेंसीज हैं, और प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री में 19, प्राणी विज्ञान में 33, बीएड के लिए 75 है, हिस्ट्री में 47, भौतिक विज्ञान में 40, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में 17, मानव शास्त्र में 4, रसायन विज्ञान में 70, राजनीतिक विज्ञान में 44 और वनस्पति विज्ञान में 48, कॉमर्स में 49, लॉ में 8, फिजिकल शारीरिक शिक्षा में 13, शिक्षा शास्त्र में 25। तो एक बीएड अलग से दिया है, शिक्षा शास्त्र अलग से दिया है, तो इन दोनों की क्वालिफिकेशन आप चेक करें ठीक से कि किसके लिए आप एलिजिबल होंगे। संगीत गायन में 10, तबला संगीत में 3, संगीत सितार में 4, संस्कृत में 43, समाज शास्त्र में 42, सांख्यिकी में 2, सैन्य विज्ञान में 21 और हिंदी में 80 है। हिंदी में 80 पोस्ट है, सबसे लास्ट में लिखा है, और टोटल हो गए 917 पोस्ट्स। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था रसायन विज्ञान में नहीं है क्या? रसायन विज्ञान में सीरियल नंबर 20 पर है, टोटल 70 पोस्ट्स हैं। नोटिफिकेशन रिलीज की गई उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश स्टेट से। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। आज 9 जुलाई है। 9 जुलाई को ही डिटेल एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पर आई है और साथ ही साथ 9 जुलाई से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी जनरेट कर दी गई है। बाकी की डिटेल हम देखते हैं, बाहर क्या फीस क्या है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। यहाँ पर अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे एजुकेशन है तो उसके लिए अलग होगा, तो आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट के लिए आप अलग से देखें। हालांकि मैं एक जनरल आपको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके की क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है नॉर्मल आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी जो खास सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया या फिर एजुकेशन है, बीएड वाले हैं, वो उनके लिए अपने आप खुद से चेक कर लें एक बार। तो इसमें फीस की डिटेल अगर हम समझना चाहें तो सामान्य वर्ग मीन्स जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। बाकी सभी के लिए भी डिटेल दी हुई पेज नंबर 3 पर आप एप्लीकेशन फी नोट डाउन कर सकते हैं, पेज नंबर 3 पर। टोटल 58 पेज की एडवर्टीजमेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें कि कब से शुरू हो रही है और कब तक खत्म होने वाली है, फर्स्ट पेज में इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स में भी आप जाकर चेक करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, तो पेज नंबर 5 to 8 पर जा सकते हैं। तो इंडेक्स में चेक करके भी आप 1 by 1 पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ इस वीडियो में, इससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। 9 जुलाई 2022 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन फी भी 9 जुलाई से सबमिट कर सकते हैं। लास्ट जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 7 अगस्त रहेगी और 8 अगस्त तक फी सबमिट कर सकते हैं। ये अभी इनिशियल डेट है, कभी कभी डेट बढ़ते भी हैं।
एप्लीकेशन फिल करते समय सारे अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट साथ में रखें, फिर आप कहते बाद में कि ये एरर हो गया, वो एरर हो गया, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं कि बाहर के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं, ये कहाँ पर मेंशन किया है। अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होने से अप्लाई कर सकेंगे नहीं, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। अन्य राज्य के अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो भी है आरक्षित वर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये, आप यहाँ पर जैसे ऊपर अगर देखना चाहें तो पेज नंबर 4 है, और अगर इस पेज को देखेंगे तो पेज नंबर 3 इसमें नीचे लिखा है। इस पर यह पॉइंट लिखा है कि अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होने से किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आकर बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एज लिमिट क्या है, तो एज क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। तो अधिकतम आयु तथा वेतनमान, इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की आवेदन करने की अंतिम तिथि को, मतलब जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस डेट को बेस लेके आप एज कैलकुलेट करेंगे तो 62 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए या उसके नीचे। मतलब 62 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 62 इयर्स या उसके नीचे के सभी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपरी एज की जो लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो 62 इयर्स है। और वेतनमान क्या है, 15,600 से लेके 39,100 की बेसिक पे है। इस पे ग्रेड पे 6,000 की। ऐसे में सैलरी अगर आप कैलकुलेट करें, जो सारे भत्ते दे होते हैं, मीन्स अलावेंसेज, एचआरए, डीए, मेडिकल, पीएफ, ईपीएफ, ये सारी चीजें मिला दें तो 60-65 हजार रुपये इनिशियली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए थोड़ा आपको अलग अलग चेक करना होगा, बट बेसिकली फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट में CSIR नेट होता है तो CSIR नेट होना चाहिए, या फिर UGC नेट होना चाहिए, या फिर अगर उत्तर प्रदेश से भी आपने स्लेट या सेट किया हुआ है तो भी चलेगा। UGC नेट या फिर CSIR UGC नेट या फिर सेट उत्तर प्रदेश की, या फिर उत्तर प्रदेश की सेट। नेट के लिए कोई, UGC नेट के लिए कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, किसी भी स्टेट से आप अपियर हुए तो सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट तो मिनिमम तो रहेगा 55% मास्टर डिग्री में रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद UGC नेट या फिर CSIR नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर वो दोनों नहीं है तो सेट या स्लेट वाले कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से अगर क्वालिफाई किए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट को नेट या सेट से एग्जाम किया जाता है। वो कौन से कैंडिडेट होंगे, जिन्होंने जुलाई 11 2009 के पहले PhD या फिर MPhil PhD रजिस्टर की हुई है और उनकी जो PhD अवार्ड हो चुकी है, वो नीचे यहाँ पर पॉइंट, ऊपर जो पेज 6 दिख रहा है, पेज 6 पर आप आ जाए। पॉइंट ABCD कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है आपकी PhD, जो जुलाई 11 2009 के पहले रजिस्टर की गई है, कंप्लीट हो गई है, ABCD कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तब आपको नेट या सेट से एग्जाम्प्ट किया जाएगा। तो ऐसा है, किसी सब्जेक्ट में अगर नहीं होती है, net, set or slate shall not be required for such master program in discipline for which net, set, slate is not conduct। अगर किसी सब्जेक्ट में होती ही नहीं है कंडक्ट तो फिर उसको भी एग्जाम्प्ट किया जाता है। अब यहाँ पर एक नई चीज आई हुई है काफी दिनों से कि PhD डिग्री अगर टॉप 500 यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में से किसी एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी से आपने PhD की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट या सेट की जरूरत नहीं होगी। बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, तो ये यहाँ पर आप चेक कर ले। 5% की रिलैक्सेशन मीन्स कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको मास्टर डिग्री में, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 5% की पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रिलैक्सेशन मार्क्स में दी गई है। मतलब बाकी जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए अगर 55% है तो जिनको रिलैक्सेशन दी गई है वो 50% मास्टर डिग्री के साथ नेट, सेट, स्लेट है तो कर सकते हैं अप्लाई। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। चयन का आधार यहाँ ऊपर पेज नंबर 12 पर ऐसे नजर आ रहा है। पॉइंट 10 पे चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा 200 मार्क्स के होंगे, सामान्य ज्ञान 60 एंड वैकल्पिक 140 और 30 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे। मतलब 200 मार्क्स की रिटन टेस्ट होगी और 30 मार्क्स के
और इसका जो एग्जाम होगा वो प्रयागराज में किया जाएगा, मीन्स उत्तर प्रदेश में आके परीक्षा देनी होगी। एग्जाम जो देना चाहेंगे उनको प्रयागराज में आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये यूपीएचईएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आई हुई है। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में ही मैंने देखा, चेक किया, ये ऐसे शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई थी। इसी में दूसरी वेबसाइट की लिंक भी दी हुई थी, upHESC51.com। ये ऐसा लग रहा है ये पोर्टल ओपन की गई है खास ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ये जो एडवर्टीजमेंट है 51, इसके लिए खास ऑनलाइन ये पोर्टल ओपन की गई है, upHESC51.com। तो इस पर आपको फिर एडवर्टीजमेंट, क्वालिफिकेशन, सिलेबस एग्जाम का होम पेज में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की लिंक, सारी चीजें इसमें सिस्टमैटिकली, आप सिलेबस देखना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट पूरी देखना चाहते हैं, सपोर्ट चाहिए आपको किसी किस्म की, तो ये इस पे आपको यूपीएचईएससी एक पोर्टल बना दी गई है इसके लिए। फिर भी आप अपने लेवल पर जरूर वेरीफाई कर लें ऑथेंटिसिटी, और इसके बाद ही एप्लीकेशन करें। एडवर्टीजमेंट खुद स्वयं पढ़ें तभी एप्लीकेशन करें। लिंक अगर आप चाहते हो तो आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक अवेलेबल होगी।